फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। देखो, टाइटल में आपके सामने खुला हुआ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे लिए सांप सीढ़ी का खेल है। एक्चुअली सांप सीढ़ी का खेल ये मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए है। लेकिन आपको सांप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ कहाँ है, क्योंकि जितने इस गेम में जितनी रिस्क होती है, जितने आपको ये सीढ़ियाँ तो आप देख लेते हो कि यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो सकता है, इतना बड़ा कैपिटल, इस कैपिटल से इतने बड़े पैसे हम बना सकते हैं। लेकिन ये जो सांप देख रहे हो ना, इससे आप क्या क्या खो सकते हो। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 4 महीने से, तो मुझे ऐसा फील हुआ ये 99 का सांप जो है ना, आप कितना भी अच्छा कर लो, ये आपको काटेगा ही काटेगा। और ये सांप हर किसी के लिए अलग अलग होता है। मेरे केस में क्या है, मैं आपको डेटा दिखाकर बताऊंगा। मेरा रिवेंज ट्रेड किसी किसी दिन माइंडसेट आप भूल जाते हो, सारे लॉजिक, और आप बायस्ड हो जाते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा ही, आज ब्लास्ट होगा, आज आपको 100 क्रॉस कर देना है, 100 फिनिश लाइन पहुंच जाना है। उसी दिन 99 के आसपास आपको वो सांप काट लेता है। मैं ये चलो आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। पहले मैं डेट चेंज करके भी आपको दिखा देता हूँ, 29 जनवरी और 30 जनवरी के लिए। 30 जनवरी तक का है। आफ्टर ऑल मैं लास्ट मंथ प्रॉफिटेबल था, तो आपको पता है मैंने क्वांटिटी डबल कर लिया था। क्वांटिटी डबल करने के बाद का कहानी मैं दिखाऊंगा। ये है मेरा प्रॉफिट लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, भी आप देख लोगे तो जो प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बहुत अच्छा चल रहा था, 42% तक का मैक्सिमम गया है। अगर लॉस का परसेंटेज देखोगे तो मैक्सिमम 15% है, वो भी कहीं कहीं पे दो ट्रेड है, कहीं क्वांटिटी अधिक है। बट ओवरऑल लॉस को मैंने कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी मेरा इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट था। अगर आप 2-3 दिन पहले का देख लोगे, सिर्फ 26 या हाँ 21 तारीख तक का देख लो, ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट था। लेकिन उस प्रॉफिट को मैंने खो दिया। खोने के पीछे वजह क्या थी? देखो, कहीं ना कहीं जब आप जबरदस्ती करते हो ना मार्केट से, आप मेरे जनरल में आओगे तो आपको दिख जाएगा। 2 दिन मैंने जबरदस्ती करी, और जबरदस्ती करने के बाद मेरे पैसे चले गए। आपको मैं जनवरी का पहले दिखाता हूँ, दिसंबर में बाद में पहुंचेंगे। देखो, एक है 22 दिसंबर, दूसरा है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को डे लॉस मैंने डिफाइन है कि मेरा 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, मान लो। फिर भी यहाँ पे 5000 लॉस है, मतलब कहीं ना कहीं होप था कि मार्केट मूव करेगा, और मैं बाइश था। तो ये जो 99 का सांप है ना, आप देखो हर दिन सही चल रहा है, प्रॉफिट सही, लॉसेस बहुत छोटे छोटे में मैं काट रहा हूँ। आप देखो, 3 रुपए 1400 ये मैक्सिमम लॉस था, 200 400 500, और प्रॉफिट बहुत अच्छा चल रहा था। जब भी हुआ 2000 4000 बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन लॉस में बहुत छोटा काट रहा था। एक दिन लॉस हुआ बड़ा, दिमाग खराब, दूसरे दिन उसको वसूल करने आया, मतलब रिवेंज ट्रेड, और उस दिन फिर लॉस हुआ 5000। कभी कभी सेम डे में भी लॉसेस होते हैं, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स कर लेते हो। और ये लॉस को रिकवरी के लिए यहाँ फिर मैं 23 तारीख को फिर बड़े लॉस करा। और इन 2 डेज के लॉस का इम्पैक्ट आपको पता है क्या होता है? फिर आप सहम के कुछ दिनों तक चलते हो, फिर देखो आप सहम कर, ये भी सहमा हुआ प्रॉफिट है। मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, फिर भी सहमा हुआ प्रॉफिट। तो आप फिर कंटिन्यूअस कुछ दिनों तक सहम के चलते हो। तो ये जो 99 का सांप है ना, मेरे केस में है रिवेंज ट्रेड। डिसिप्लिन को मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, कभी कभी, वंस इन ए वाइल। ऐसा नहीं है कि रैंक हर दिन यही हाल है, बट कभी कभी ऐसा मेरे साथ अभी भी हो रहा है। तो ये मेरा 99 पे बैठा सांप है, समझ लो। इसे कंट्रोल करना है। और करंट मंथ का डाटा देखोगे तो ये मुझे पहले 2 दिन में ही ये काम मैं कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं संभलूंगा। बट उसे छोड़ दो। आप फिलहाल जनवरी का ही देखो, दिसंबर, नेक्स्ट मंथ का जो फरवरी का डेटा होगा वो मैं लेकर आऊंगा फरवरी एंड में, कि मैंने क्या किया। हाँ, बस अभी ये देख लो, ऐसा सांप है, इस सांप को कम करना है। आपके केस में आपको सांप सीढ़ी के खेल में आपका कहाँ पे सांप, कौन सा सांप बैठा है जो आपको काट रहा है, उस सांप को हटाओ और सक्सेस पाओ। ऑर्डर्स, आज देखोगे तो इतने सारे रिवेंस ट्रेड है, बहुत अच्छा अच्छा। छोटा सा एक लॉस हुआ, फिर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, 55 पॉइंट्स का, ऊपर नीचे चलता रहा। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हो ट्रेड की, ये एक रिवेंस ट्रेड इसी को कहते हैं। जब आप डिसिप्लिन में एक दो ट्रेड लेते हो, और जब आप होप में आ जाते हो, मार्केट आपको बार बार आपकी वॉट लगा रहा होता है, फिर भी आप बोलते हो नहीं मार्केट तो उठेगा ही, एक दो ट्रेड में मेरे सारे पैसे बनेंगे, उस दिन आपके पैसे जाते हैं। तो चलो, इस ट्रेड को मैं लॉजिकली कुछ नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पैसे की बर्बादी थी। आप सिर्फ फोकस करो, हाँ ये सांप है, जिस सांप को कंट्रोल करना है, उसको पार पाना है, तब तक पैसा नहीं बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।